ग्राम पंचायत साईखेड़ा में एक अहिरवार समाज संघ के लोगों के बीच जो घटना हुई थी उसको उस सिलसिले में अहिरवार समाज संघ के लोगों ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में क्या परिणाम निकला है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। प्रदेश अध्यक्ष लेवल के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच से खुली चेतावनी दी है कि वो किस प्रकार से अहिरवार समाज संघ को न्याय दिलाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अहिरवार समाज संघ प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश अहिरवार जी से। सर, ये जो घटना हुई थी ग्राम पंचायत साईखेड़ा में, उसका अभी तक सही निर्णय हुआ नहीं है। तब यदि निर्णय नहीं होता है तो अहिरवार समाज संघ की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर जैसे ये जो घटना घटी है, इस घटना को अगर प्रशासन और शासन सही तरीके से न्याय नहीं दिलाता है तो पूरा अहिरवार समाज संघ और जिला रायसेन की जो इकाई है और देवरी में जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं उग्र आंदोलन करेंगे। इनके लिए समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। पर्व के रूप में जहां पर अहिरवार समाज संघ के विभिन्न पदाधिकारी आए, राजनीतिक पदाधिकारी आए हैं, खासतौर से उसमें हेमंत नरवरिया जी का नाम सुमार, विशेष रूप से अहिरवार समाज संघ को न्याय दिलाने के लिए जो घटना घटी थी साईखेड़ा में, उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यदि घटना नहीं होती तो हम किस प्रकार का हमारा पूरा काम रहेगा, पूरा रिएक्शन रहेगा। तो ये जो घटना हुई थी, आए दिन रायसेन जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में घटनाएं होती रहती हैं। तब सामाजिक कार्यकर्ता अपना ज्ञापन तो देते हैं, काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती है। तब किस हद तक हम क्या एक्शन लेंगे कि वो सुनवाई हो वास्तव में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार बैठी है उसकी मंशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की नहीं। इसी का परिणाम है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी अनेक जानकारियाँ आती हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से सारे लोगों पर अन्याय जा सकती है। रही बात यहाँ देवरी थाना क्षेत्र में जो साईखेड़ा में घटना हुई थी, उस घटना में मैंने जो मेरा स्वयं के विवेक से या जानकारी से जो मैंने चीज़ें निकाली, तो कहीं ना कहीं जो एक मोदी जी के या मोहन यादव जी का धार्मिक उन्माद चल रहा है। धार्मिक बात होना चाहिए, अच्छी बात है। धार्मिक उन्माद चल रहा है कि हम लोगों को किस प्रकार से धर्म के तरफ खींच के और हम दलित सोचतों पर कैसे हम उन पर अत्याचार अन्याचार कराएं, क्योंकि उनकी सोच है कि वो मनुवाद को लाना चाहते हैं। आपके माध्यम से यही पता लगा कि एक भाजपा की सांसद कहती है 400 पार, वो कहती है कि जो संविधान के रास्ते पे जो राज कर रहा है, ये जूते में बैठने वाले लोग थे, इनको जूतों में नीचे लाना। तो इससे स्पष्ट है तो मध्य प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में, चाहे मोदी जी के रूप में, वो हमारे दलितों का उत्थान नहीं चाहते। लेकिन इसके बाद भी हमारा इस देश का मूल निवासी इतना कमजोर और कायर नहीं है कि इनके इरादे हैं उनको सफल हो जाने दे। तो निश्चित है कि जो घटना हुई है उसमें पूरा सामाजिक रूप से, और भी हमारे साथ में बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, अन्य समाजों के भी लोगों से चर्चा भी है हमारा। इसमें हम चाहेंगे कि जो लोग इस घटना में अपराधी हैं उनके भी समाज के प्रमुख लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, लोधी समाज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे बैठ कर हमारी बात होगी और इसकी जड़ को निकालना है। एक्चुअल जो घटना घटित हो गई वो घटना आगे कैसे ना बढ़े, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमको बैठकर। सर, ये इसमें राजनीतिक रूप से लोग इन्वॉल्व हैं, आप इस चीज को मानते हैं क्या, जो न्याय नहीं मिला है पीड़ित को? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो भी जो है दलितों में एक पिछड़ा वर्ग के यहाँ से जो विधायक है, जो आज मंत्री हैं, वो भी दलितों में आते हैं। वो शायद भूल गए हैं पैसे की मार में कि हम जो है ना बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं या सामान्य वर्ग से हैं, वो भी एक दलित है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पे लोग न्याय मांगने आए तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र से वो विधायक हैं और वो मंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार में, जिनके कारनामे भी भोपाल में बहुत छपे, 5 दिन लगातार छपे उनके बेटे के कारनामे, और वो सारी कापियाँ मेरे पास हैं। उन्होंने यहाँ पे सुनने में आया है कि उनने दबाव प्रशासन पे बनाया कि जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे कायम न हो, और ये भी दबाव बनाया है कि हमारे लोगों को जेल में डाला जाए। यहाँ के तहसीलदार महोदय ने शायद कोई मजबूरी में हमारे लोगों को जेल में डाला, शायद वो मजबूर होकर जेल में तो डाल दिया, लेकिन ये भी मजबूर हो गया कि अगर ये लोगों को जेल से हमने बाहर नहीं निकाला, ये लोग जमानत नहीं करा रहे, तो उन्होंने छुट्टी का दिन रहते हुए, इतवार का दिन रहते हुए भी उन्होंने स्वयं ने आदेश करे जेल से रिहाई के, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वर्ग की ताकत प्रशासन को भी पता है। सर, कहीं ना कहीं हमें देखने में आता है कि कानून मात्र एक खिलवाड़ बन गया है। तो जैसे अभी वर्तमान में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, यदि थमने का नाम नहीं लेते हैं, कि अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है, पर फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, जहां तक बात है सरकार की, सरकारों के संरक्षण में ही अन्याय अत्याचार बढ़ता है। सरकारों के संरक्षण में ही अवैध उत्खनन और अवैध जंगलों की कटाई होती है।
सरकार के संरक्षण में ही एक जायज न्याय की मांग को लेकर चलने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय देश में और प्रदेश में ऐसी सरकार बैठी है जो कानून को नहीं मानती, जो संविधान को नहीं मानती। संविधान के दायरे में रहकर अगर वो कार्रवाई करती तो मैं समझता हूँ कि अन्याय अत्याचार दलितों पे ही नहीं, किसी भी वर्ग पे नहीं होता। आज आप देख लीजिए, दलितों से ज्यादा बदतर जिंदगी अन्य समाज के बहुत सारे लोग ऐसे जी रहे हैं कि जिनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। महिलाएं किस वर्ग की? महिलाओं का अपना एक वर्ग है। बाबा साहब अम्बेडकर जी महिला कोड बिल लेके आए थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया। सावित्रीबाई फुले ने इस लड़ाई लड़ी। महिला तो ब्राह्मण की महिला हो, क्षत्रिय की महिला हो, दलित की महिला हो, पिछड़े की महिला हो, महिला को कितना अत्याचार अन्याचार यहाँ पे हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर चाहे शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे ये मुख्यमंत्री हैं, मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश से जितनी बेटियां गोल हुई हैं इतनी किसी प्रदेश में गोल नहीं हुई हैं और उनका अपहरण कर लिया गया। एमसीडी की जो रिपोर्ट दर्ज है उससे आंकड़ा आप मिला लीजिए कि मध्य प्रदेश महिला बेटियों के अपहरण के मामले में, उनके गोल होने के मामले में नंबर 1 पे है, महिला अत्याचार में नंबर 1 पे है। सर, आपने राजनीतिक बात करी है तो मैं एक सवाल पूछूंगा छोटा सा। इस बार 400 पार की बात बड़ी ही जोरों से कही जा रही है, आप क्योंकि राजनीतिक भी हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए, 400 पार की बात भी करी जा रही, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी ही मुमकिन, मोदी की गारंटी। अगर 400 पार आपकी बात है, आपका बेहतर प्रशासन है, 10 साल में आपने देश के अंदर बहुत कुछ अच्छा किया है, सारे वर्गों को बहुत कुछ अच्छा किया है, तो अन्य दलों के लोगों को क्यों डराया गया? उनको जेलों में क्यों डाला जा रहा है? केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया? हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब को जेल में क्यों डाला गया? और अगर आपको इतने ही अपने संगठन पर और अपने आप को इतना ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा है तो दूसरे दलों के लोगों को डरा डरा के, धमका के, ईडी का, सीबीआई का, आईबी का भय दिखा के, डर दिखा के उनके को जबरदस्ती भाजपा में ज्वाइन कराया। इससे स्पष्ट है कोई 400 पार नहीं, इनकी सरकार नहीं बनने वाली। मध्य प्रदेश से जी हमसे क्या लेंगे? मध्य प्रदेश में 1 सीट थी हमारे पास, मध्य प्रदेश में हम 1 सीट से 5 से 10 गुना प्लस होके यहाँ से आ रहे हैं। राजस्थान में हमारे पास 1 नहीं थी, वो हमसे यहाँ क्या ले लेंगे? कांग्रेस से हम जो है वहां भी प्लस होके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्लस हो रहा है। और इंडिया गठबंधन जो बना है वो संवैधानिक विचारधारा को मानने वाले लोगों का इंडिया गठबंधन बना है। तो निश्चित है कि उस गठबंधन में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो संविधान के रास्ते, संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में भाजपा, मोदी और उनके संगठक दलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई 400 पार नहीं, इनकी सरकार नहीं बनने वाली। मोदी घबराए हुए हैं, भाजपा घबराई हुई है, इसलिए जो नारा दे रहे हैं कि एक माइंड सेट कर रहे हैं कि 400 पार का नारा दे दो तो लोगों को सेट रहा है। कहीं कोई सरकार नहीं बनने वाली इनकी। साउथ में, नॉर्थ में आप चले जाइए, कई प्रदेशों में तो चुनाव में मैदान में नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे ये लोग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पा रहे। कैसे 400 पार? कोई 400 पार का नारा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, संविधान को मानने वाले लोगों की सरकार बनने वाली है। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे हम कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसकी रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल है।